अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं गाइस, आप ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप बखैर ऑफिस से होंगे। सो गाइस, आज हमारे पास गोल्ड की जो नेक्स्ट मूवमेंट होने वाली है वो कौन सी है, वो चेक करते हैं। आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास से जो है ना वो है एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम न्यूज़ भी है, जो कि आज गोल्ड को किसी साइड पे उम्मीद है कि लगा देगी। सही है, और इतनी ख़ास भी नहीं हो सकती। सही है, क्योंकि रेंज ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एक रेंज इसने बनाई हुई है। ये आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट बिल्कुल एक रेंज में फंसी हुई है। सही है, ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, M15 में जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर M15 का चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर ओवरऑल अगर हम देखें तो जिसने यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर लिया था वो भी वैलिड और ये भी वैलिड। मतलब कि ये वाला कैसे वैलिड, जिसने सिंगल कैंडल देखी कि नीचे क्लोज होती है वो वैलिड, और ये भी वैलिड। उसके बाद बात करते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा M15 का H1 का बुलिश है, बाय में है। उसके बाद हमारे M15 के बाइंग के जोन कौन से बनते हैं वो चेक करते हैं। कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि यहाँ पर चेक करते हैं जी, हमारे पास M15 का जो बाइंग का जोन था, अब यहाँ पर ये है कि ये इनसाइड बार्स, लेट मी ओपन M15। यहाँ पर हमारे पास M15 ओपन हो गई, और यहाँ पर ये इस कैंडल्स के अंदर हमारे पास क्या है, ये सारी इनसाइड बार्स हैं। सही है, इसके अंदर जितनी भी आए वो हमारे लिए फजूल कैंडल्स हैं। कल हमने ट्रेड ली नीचे से, सही है, वो हमें अच्छी खासी मूवमेंट जो है ना वो दे गई। यहाँ से हमने ट्रेड ली, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट यहाँ तक पहुँच चुकी है 68 तक। और यहाँ पर अब हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट जो इंड्यूसमेंट है, ये वाली इंड्यूसमेंट, एंड आफ्टर टेकन आउट इंड्यूसमेंट मार्केट में हमारे पास जो जोन है बनता वो जी, हमारे पास कोई भी ऐसा कोई पुल बैक नहीं है। तो पुल बैक हमारे पास आ गया ये वाला, एंड ओके ये, और ये मार्केट में एक सिंगल कैंडल है, और इस कैंडल को हम ऐसे मार्क कर सकते हैं, बट इसमें हमारे पास फेयर वैल्यू गैप नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी। ये हमारे पास इसमें फेयर वैल्यू गैप था। सही है, तो यही अगर हम इसको रिफाइन ओवरऑल करते तो हमारे पास यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे पास एग्जैक्ट 56 पर जो है ना वो एक जोन बन रहा था जहाँ से हमने बाइंग करनी थी। ओके, उसके बाद हमारा जो एक्सट्रीम जोन बनता है M15 का वो है ये वाला। देखिए, फॉरेक्स मार्केट को सही तरह एनालाइज करना, उसके बाद इसमें ट्रेड करना, यही जो है ना वो सही होता है। सही है, इसमें एक एक चीज़ देखी जाती है, एक एक चीज़ आप इसमें मेंशन किया करें। अगर आप कोई चार्ट बनाते हैं एक एक चीज़ मेंशन करें। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जहाँ से हमने CPI में बाय किया था। तो ये हमारे पास 35 का एरिया जो है वो वही बनता है, और H1 की जो कैंडल ओवरऑल हमारे पास बनती है 36 से लेकर 32 तक हमारे पास वो H1 की कैंडल बनती है, H1 का जोन बनता है। उसके बाद अगर मार्केट इसको अगेन नीचे ब्रेक करती है तो ये हमारा अगेन चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। आज के सेशंस के हिसाब से देख लें तो सेशंस में हम देखें, और यहाँ पर M5 के हिसाब से अगर देखें तो मार्केट यहाँ से सेल आनी चाहिए। सेल क्यों आनी चाहिए वो यहाँ पर देखते हैं। कि यहाँ पर आप चेक करें कि मार्केट में हमारे पास था जी एक, क्योंकि M5 में तो ये हमारे पास इनसाइड बार्स नहीं है, तो ये मार्केट में हमारे पास आफ्टर इंड्यूसमेंट जोन था, और इस जोन को मार्केट ने यहाँ पर आप चेक करें तोड़ दिया, ब्रेकर ब्लॉक बन गया। मार्केट जब दोबारा यहाँ पर आई तो हमने यहाँ से सेल कर दिया। ओके, अब यहाँ से जब हमने सेल किया है तो SL हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पर बनता है, और उसके बाद आप यहाँ पर देखें ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक आ गया। ब्रेकर ब्लॉक से मार्केट जो है ना वो
नीचे आ रही है। सही है। और सेशंस के हिसाब से भी आपको बताता हूँ कि सेशंस के हिसाब से हमने कहाँ पर बाय करना है, कहाँ से हमने सेल करना है, वो भी हम यहाँ पर चेक करते हैं। उसके बाद ये आ गया जी, हमारे पास ये चीज़ें आ गई। और M5 में अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक पुल बैक था, मार्केट में ये हमारे पास एक पुल बैक था, मार्केट ऊपर निकल गई, मार्केट पुल बैक को लेके नहीं आई। और इसका भी एक्सट्रीम जोन जो हमारे पास बनता है वो मार्केट टेकन आउट दिस पुल बैक, एंड अगर यहाँ पर M5 का है तो M15 का भी यहाँ पर हो सकता है। ओवरऑल ये कैंडल जो है ना वो CPI जो है ना वो काम बिगाड़ गई हुई है, सारा कुछ बिगाड़ गई है भाई, सब कुछ ख़राब कर गई हुई है। ये इतना बड़ा जोन बनता है जहाँ से मार्केट ऊपर उठी है दोबारा, स्टिल बाइंग है अभी तक। आप आज हम जो है ना वो बाय में ही बैठेंगे भाई, आज हम बाय ही करेंगे। सही है। और न्यूयॉर्क में इंशाल्लाह आज हम बाय करेंगे। और उसके बाद अगर देखें तो इसका अगर रिफ़ाइन करके देख लें तो इसकी जो अनमिटिगेटेड विक होती है हम इसको ऐसे मार्क कर सकते हैं जहाँ से हमने ट्रेड लेनी है। ये M5 का जोन है और ये जी M5 का एक्सट्रीम जोन है जहाँ से हमने बाइंग करनी है। ओके, ये हमारे पास एक्सट्रीम जोन है। अगर M15 का यहाँ पर देखें कि M15 में तो कोई मार्केट इंड्यूसमेंट को लेके तो नहीं ऊपर निकली हुई, मार्केट में हमारे पास ये एक पुल बैक, तो ये पुल बैक मार्केट ने दिया। हमारा M5 में भी ये एक्सट्रीम जोन नहीं बनता क्योंकि मार्केट, बल्कि M5 में ये बनता है, बट M15 में हमारे पास यहाँ पर आई थिंक एक्सट्रीम जोन जो है वो नहीं बनता। M15 में हमारे पास ये पुल बैक नहीं है, तो हमारे पास M15 का एक्सट्रीम जोन यही रहेगा जहाँ से हमने बाइंग करनी है। और अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे तो सही है। आज हम यहाँ से सेल करेंगे जी। देखें, एक एक चीज़ जब बंदा मार्केट में देखता है तो हमें उसकी जो एक एक चीज़ है वो सामने नज़र आ रही होती है, इसके पूरे के पूरे एनालिसिस। ठीक है, तो ये ही हमारे पास एक ब्रेकर ब्लॉक है जहाँ से हमने अभी सेल करवाया हुआ है अपने पेड ग्रुप में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। देखें, पेड ग्रुप जो होता है उसमें तो पूरी नज़र होती है ना, एक एक चीज़, एक एक ट्रेड भी मिस नहीं होती। यहाँ से हमने सेल करवाया और फिर मैंने क्लोज़ करवा दी एंट्री। ठीक, और अगेन हमने सेल किया हुआ है दोबारा से। बाकी चेक करते हैं कि अब हमारे पास नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाली है। ये हमारे पास M15 का, चलें जी, ये तो हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर की बात कर ली हमने। अब बात करते हैं सेशंस की। सेशंस की अगर बात करें तो हमारे पास ये एशिया सेशन है और ये हमारे पास लंदन सेशन है। और एशिया सेशन के हाई के ऊपर मार्केट क्लोजिंग अपनी दे चुकी है। ठीक, इसका मतलब कि ये हमारे पास एक बाइंग की इंडिकेशन है, हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। बट यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक बहुत काम ख़राब कर गया है। उसके बाद ब्रेकर ब्लॉक ने जब इसको दोबारा से नीचे की तरफ फेंका है, तो अगर इसके ऊपर एक और कैंडल क्लोज हो जाती ना तो मज़ा आ जाता, हमें परफेक्ट बाइंग यहाँ पर मिल जाती। ये जो हमारे पास जोन है, अब हम यहाँ से अगेन, अच्छा जी, अब हम मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट ली। अगर मार्केट इस इंड्यूसमेंट को लेके जस्ट ग्रैब करती है, और मैं आपको ये पॉइंट भी अब बताता हूँ। अब मैं आपको बताने लगा हूँ आज हमने क्या करना है। आज हम बाइंग एंड सेलिंग कहाँ से करेंगे। आज हम बाइंग एंड सेलिंग स्ट्रक्चर तो आपको समझ आ गया। और उसके बाद आज बात करते हैं, ये एशिया सेशन का हाई हमारे पास और ये एशिया सेशन का लो हमारे पास। और ये मार्केट ने एशिया सेशन के हाई के ऊपर M15 की कैंडल क्लोज कर दी हुई। जब हमारे पास M15 कैंडल ऊपर क्लोज हो गई है, हमने आफ्टर इंड्यूसमेंट जो हमारे पास जोन आएगा वहाँ से हमने बाय करना है। यहाँ पर आप चेक करें कि यहाँ पर हमारे पास ये इंड्यूसमेंट और ये हमारे पास जोन है जहाँ से हमने बाय करना है। ये 1964 और 1962 का एरिया हमारे पास बाइंग का जोन है जहाँ से हमने बाय करना है। ओके,
उसके बाद हमने बाय करेंगे एशिया सेशन के लो के ग्रैब होने के बाद। ये एशिया सेशन 1956 जब ये इसका लो ग्रैब हो जाएगा फिर हम यहाँ से बाय करेंगे आज। उसके बाद हमारा न्यूयॉर्क सेशन, अगर मार्केट हमारे पास ये चीज़ होती है, मार्केट यहाँ पर नीचे आए और इसको अगर ऐसे तोड़ देती है तो फिर हम यहाँ से अगेन फिर सेल करेंगे। ये जो हमारा बाय का जोन है ये फिर हमारा सेल का जोन बन जाएगा, मार्केट नीचे गिर जाएगी और फिर हम न्यूयॉर्क सेशन में भी अगेन सेल करेंगे। न्यूयॉर्क सेशन हमारा फिर अगेन सेल में जाएगा। बट अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आती है, यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल जाती है, विद कंफर्मेशन मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, यहाँ से मार्केट अगर ऊपर गई तो फिर हम यहाँ से ऐसे बाय करेंगे। ओके, और ये हमारे पास जोन है, मैं अगेन आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास 1964 और 62 का एरिया हमारे पास यहाँ पर M1 की कंफर्मेशन के साथ हम बाय करेंगे। बाय करके हम छोड़ देंगे और टीपी हमारा 1983 सही है। फर्स्ट टीपी आप यहाँ पर अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं हाफ 1968 पर, और बाकी जो है आप उसको कुछ पार्शल 1975 पर क्लोज करें और बाकी जो है आप होल्ड रख लें 1983 के लिए, ठीक है, 83-84 के लिए। तो ये हमारे पास एक जोन है आज का बाइंग का। सेलिंग का जोन अगर आज देखें तो अगर मार्केट यहाँ पर ऐसे आती है, इसको रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर निकल जाती है या फिर इसको मार्केट लीक आउट करके भी ऊपर निकलती है, तो फिर आज हम न्यूयॉर्क सेशन में सेल करेंगे। जो हमारा न्यूयॉर्क सेशन होगा वहाँ पर हम फिर सेल करेंगे और टारगेट हमारा एशिया सेशन का लो और लंदन सेशन का लो जो भी हमारे पास होगा वो वाला हमारा लंदन सेशन का लो होगा हमारा टारगेट। ओके, तो ये हमारे पास आज के सिनेरियो हैं। जस्ट इतने से आज कोई ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। तो आज आपने बिल्कुल बी केयरफुल होकर ट्रेड करनी है, क्योंकि मेन चीज़ हमारे पास स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर बिल्कुल मैनिपुलेट हो रहा है। स्ट्रक्चर बिल्कुल ही रेंज में फंसा हुआ है और ये रेंज कुछ भी कर सकती है। ये रेंज पहले नीचे आ जाए, सारे जोन तोड़ के फिर ऊपर निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है, और फिर दोबारा से नीचे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर भी हमारे पास बन सकता है। ये रेंज यहाँ पर नीचे आए, इसको लीक आउट कर दे और यहाँ पर ऐसे नीचे आ जाए, ये भी हमारे पास एक हो सकता है, क्योंकि रेंज में मार्केट का कोई पता नहीं होता कि मार्केट ने किस तरफ जाना है। बाकी ये है कि इंशाल्लाह आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है। बाकी की अपडेट मैं इंशाल्लाह आपको ग्रुप में दे दूंगा। जज़ाकल्लाह खैरा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, एक बहुत नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए आने वाली है और इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। अल्लाह हाफिज़।